सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं मेन्यू ड्रिवन लिंक लिस्ट। ठीक है, तो मेन्यू ड्रिवन में क्या क्या रहेगा हमारा। हम लोग फर्स्ट में एलिमेंट ऐड करेंगे, इंडेक्स में ऐड करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे, डिलीट पहले एलिमेंट को करेंगे, इंडेक्स के मुताबिक डिलीट करेंगे, लास्ट में डिलीट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे लिंक लिस्ट को और मेन्यू को एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो कोड से समझते हैं, पूरा कोड ही समझने वाला है इस वीडियो पे। सबसे पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड करें हम लोग, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो कि malloc फंक्शन प्रोवाइड कराता है हमको। उसके बाद हम लोग नोड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। नोड का स्ट्रक्चर बना दिए जो कि डेटा हमारा इंटीजर टाइप रहेगा और नेक्स्ट नाम का जो पॉइंटर रहेगा वो स्ट्रक्ट नोड डेटा टाइप का होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग ऐड फर्स्ट का फंक्शन बनाते हैं। तो ऐड फर्स्ट फंक्शन के सामने हम लोग स्ट्रक्ट नोड स्टार हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि रिटर्न टाइप है ये। अब पॉइंटर नोड पॉइंटर रिटर्न करता है ये। ठीक है, यहाँ पर आखिरी वाले रिटर्न पॉइंटर कर रहे हैं, तो जो पॉइंटर रिटर्न करेगा वो नोड टाइप का रहेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन में हम लोग पैरामीटर लिए हैं, दो पैरामीटर, एक इंटीजर डेटा लिए जो इंटीजर टाइप का रहेगा और एक हेड नाम का हम लोग पॉइंटर लिए। ठीक है, जो हम लोग पास कराएंगे वहाँ आर्ग्यूमेंट से। ठीक है, तो पहले हम लोग इस फंक्शन में काम देख लेते हैं। इस फंक्शन में काम ये होगा कि जो भी हमारे लिंक लिस्ट होगा उसमें पहले में जाके एलिमेंट ऐड कर देगा जो भी हम लोग डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो भी हम लोग नोड ऐड कराना चाहते हैं तो उस नोड को ऐड कराने के लिए हम लोग एक वो बना दिए, ptr नाम का एक नोड बना दिए और उसको साइज़ एलोकेट कर दिया malloc फंक्शन से। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे देखो malloc फंक्शन से साइज़ एलोकेट कर दिया, बट ना अभी ये वॉइड पॉइंटर है। हम लोग इसको टाइपकास्ट कर देते हैं। तो कहाँ गया, हाँ, स्ट्रक्ट नोड स्टार। ठीक है, तो ये स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप में, एक सेकंड, हाँ स्ट्रक्ट नोड स्टार malloc फंक्शन से हम लोग को वो मिलता है, ये हो जाता है साइज़ एलोकेट हो जाता है बट वो वॉइड पॉइंटर रहता है। फिर स्ट्रक्ट नोड स्टार से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं स्ट्रक्ट नोड टाइप में और ptr का जो डेटा है वो डेटा हो जाएगा, मतलब जो नोड का डेटा यूज़र का डेटा से ले लेंगे और जो नोड का जो नेक्स्ट होगा वो हमारा हेड हो जाएगा। मतलब फर्स्ट में ऐड कराना है ना, तो ऑब्वियसली फर्स्ट में ऐड कराना है तो हेड उसका नेक्स्ट हो जाएगा। और फिर जो हमारा ptr नाम का जो नोड है उसको हम लोग हेड डिक्लेयर कर देंगे। इस तरह हमारा जो भी पहला नोड है वो हमारा हेड बन जाता है और फर्स्ट में ऐड हो जाता है। यहाँ से हमें रिटर्न ptr कर देंगे, मतलब जो नया लिंक लिस्ट बन गया उसको रिटर्न करा देते हैं। फिर तो ये हमारा हो गया फर्स्ट में ऐड करने के लिए। अब हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे। लास्ट में ऐड करने के लिए क्या करना रहता है, हम लोग एक पॉइंटर लेंगे। ठीक है, पॉइंटर को लास्ट तक मूव कराएंगे, लास्ट में मूव कराएंगे और वहाँ से उसको पॉइंट करा देंगे जो भी आखिरी एलिमेंट होगा। तो देखो पैरामीटर में हेड लिए हम लोग और डेटा लिए हैं यूज़र से लेंगे, बाकी नेम वही रहेगा हेड लास्ट और ये नोड पॉइंटर रिटर्न करेगा रिटर्न टाइप। तो देखो ptr नाम का नोड लिए, साइज एलोकेट कर दिए, ptr का डेटा यूज़र से ले लेंगे, ptr का नेक्स्ट नल हो जाएगा क्योंकि हम लोग को लास्ट में ऐड कराना है। और p नाम का एक पॉइंटर रहेगा जो हेड से चालू होगा और आखिरी तक जाएगा। ठीक है, देखो मान लो अगर हमारा हेड नल हो गया तो हम लोग ptr रिटर्न कर देंगे, मतलब हेड ही नहीं है हमारा, तो हम लोग ptr को रिटर्न कर देंगे। मतलब क्या होगा कि चलो मैं इसे रन करा के दिखाता हूँ, इसे क्लियर करता हूँ। कौन सा हमारा ऐड लास्ट है ना। ठीक है, मान लो एक भी एलिमेंट नहीं है और मैं लास्ट में ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो ऑब्वियसली है, देखो मान लो ptr का डेटा यूज़र से मिल गया, ptr का नेक्स्ट नल हो गया, मान लो एक भी एलिमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली फर्स्ट में ही ऐड हो गया ये। ठीक है, तो ptr रिटर्न कर देगा जो कि यूज़र से हम ले चुके हैं। ये रहा,
नहीं तो मान लो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये पी हमारा आखिरी तक जाएगा जब तक इसको नल नहीं मिल जाता, नल आखिरी में मिलेगा, पी इज इक्वल टू पी नेक्स्ट, ठीक है। जैसे ही आखिरी में पहुंच गया, पी का नेक्स्ट पी टी आर कर देंगे, पी टी आर यूज़र से मिल चुका है, दैट्स इट। और पी टी आर ये आखिरी में ऐड हो गया एट लास्ट, और हाँ ठीक है, पी टी आर का नेक्स्ट ऑलरेडी मिल रहा है और पी का नेक्स्ट पी टी आर कर देंगे, ठीक है, सही है। और रिटर्न हेड करा देंगे, मतलब लिंक लिस्ट अब अपडेट हो चुका है, अब नोड पॉइंटर से रिटर्न हो जाएगा। अब अगला हमारा ऐड एट इंडेक्स, मतलब कोई भी लिंक लिस्ट है वहाँ स्पेसिफिक इंडेक्स पे आपको ऐड कराना है एलिमेंट को। तो सब पैरामीटर लेंगे हम लोग, हेड लेंगे, हेड नोड, डेटा लेंगे, इंडेक्स लेंगे। तो कोई भी लिंक लिस्ट को हम लोग स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड कैसे कराएंगे, देखो मान लो मेरे को सेकंड इंडेक्स पे ऐड कराना है एलिमेंट, तो मैं ना दो पॉइंटर चलाऊँगा, एक पॉइंटर फर्स्ट इंडेक्स पे रुकेगा, एक पॉइंटर सेकंड इंडेक्स पे रुकेगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड के बीच पे हम लोग एक नया नोड ऐड करा देंगे, तो ऑब्वियसली नया नोड सेकंड इंडेक्स का पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा। इसी तरह काम होगा, देखो चलो बताता हूँ कोड में। अगर हमारा इंडेक्स ज़ीरो हुआ, मतलब ज़ीरोथ इंडेक्स पे ऐड कराना है, ज़ीरोथ इंडेक्स पे ऐड कराने का सीधा सीधा मतलब है फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कराना, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड कराना, सॉरी ज़ीरोथ इंडेक्स से मतलब ऐड फर्स्ट, मतलब पहला एलिमेंट यही बन गया, पहला एलिमेंट को ही हमें ज़ीरोथ इंडेक्स बोलते हैं। तो हम लोग यही फंक्शन को कॉल कर देंगे सीधा सीधा, तो अपने आप ये ज़ीरोथ इंडेक्स पे ऐड हो जाएगा। नहीं तो हम लोग यूज़र, देखो हम लोग पी टी आर नाम का एक नोड बना दिए और डेटा हम लोग यूज़र से ले लिए, ठीक है। पी टी आर का डेटा देखो नीचे होगा, पी टी आर का डेटा यूज़र से डेटा ले लिए, और ठीक है, अब मैं बताया था कि हम लोग दो पॉइंटर लेंगे, आई थिंक दो पॉइंटर की ज़रूरत नहीं होगा, चलो मैं बता देता हूँ मेरे कैसे। देखो हम लोग एक पॉइंटर लिया है जो कि हेड से स्टार्ट होगा, और इन आई इज इक्वल टू 0, ये हम लोग लूप के लिए लिए हैं, और वाइल लूप चलाएंगे, वाइल हम लोग पी को तब तक चलाएंगे जब तक, नहीं सॉरी आई को चलाएंगे, आई को, पी को भी चलाएंगे, आई हमारे इंडेक्सिंग मतलब मूव कराने में काम आएगा। आई हमारा एक वेरिएबल है जो 0 से चालू होगा और इंडेक्स -1 तक चलेगा, ठीक है। इंडेक्स -1 जैसे बताया था कि वहाँ, जैसे अगर मेरे को सेकंड पे ऐड कराना है तो ये 1 पे रुक जाएगा, ठीक है। तो हमारा पी जो है, पी हमारा मूव होता रहेगा, पी इज इक्वल टू पी नेक्स्ट, हेड पे है ये, तो हेड के बाद पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, ऐसा मूव होता जाएगा, और आई प्लस प्लस ये तो वो है आइट्रेशन के लिए मूव कराते रहेगा, ठीक है। तो जैसा मूव होता गया, फिर ये स्टेटमेंट इसका भी मत देखो, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। मान लो मूव होते होते ये मेरे सेकंड पे ऐड कराना है और ये फर्स्ट पे आ गया, देखो जैसे एग्जांपल देता हूँ, हाँ मैं इंडेक्स ले लिया 2, तो 2 - 1 1, 0 से चालू है, 0 1, तो 1 इंडेक्स पे रुक गया, ठीक है। अभी ये 1 इंडेक्स पे, जो हमारा पी है अभी 1 पे है, ठीक है, पी हमारा 1 इंडेक्स पे है, अब देखो, तो पी टी आर का नेक्स्ट पी का नेक्स्ट हो गया, पी टी आर हमारा बीच में खड़ा है, ठीक है, पी टी आर का नेक्स्ट इक्वल टू पी का नेक्स्ट, पी का नेक्स्ट हमारा है, पी का नेक्स्ट क्या है, सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो पी का नेक्स्ट हो गया, तो पी टी आर का नेक्स्ट है वो सेकंड इंडेक्स वाले को पॉइंट कर दिया। अब पी टी आर ऑब्वियसली हमारा सेकंड हो गया, अब पी का नेक्स्ट हमारा पी टी आर हो गया, मतलब जो 1 इंडेक्स पे था एलिमेंट पी, उसका नेक्स्ट पी टी आर हो गया, तो इसका मतलब डायरेक्टली पी टी आर हमारा सेकंड इंडेक्स पे मौजूद हो गया, ठीक है। पी का नेक्स्ट पी टी आर का नेक्स्ट पी का नेक्स्ट, ठीक है, और पी टी आर का डेटा हो गया, ठीक है। इस तरह हमारा ये स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड हो जाएगा। अब मैं इसको बताता हूँ ये कब काम करेगा। मान लो अगर आप 3 एलिमेंट है तो आपको चौथे इंडेक्स पे ऐड कराना है, ठीक है। अब इसमें चौथे इंडेक्स पे तो ऐड नहीं हो सकता, तो इसी तरह ये पी मूव होते होते आगे आगे जाते रहेगा, जब ये इंडेक्स ख़त्म हो जाएगा, जब ये लूप काम नहीं किया, ठीक है, जस्ट लाइक मूव होते होते गया, हाँ आगे आगे आता गया, और इसको नल मिल गया आखिरी में, अब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, और यहाँ से
उसको क्या बोलते हैं, मिला ही नहीं एलिमेंट, तो वो इंडेक्स स्पेसिफिक इंडेक्स मिला ही नहीं, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड और रिटर्न हेड कर देगा। मतलब वही है यार, यही प्रिंट करेगा ऑब्वियसली। और वही जो पहले जो लिंक लिस्ट था उसी को दे देगा कि आपके पास इतना इंडेक्स है ही नहीं तो आप दे कैसे सकते हो। ये वही स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। अगला है हमारा डिलीट एट फर्स्ट। अब हम लोग को पहले एलिमेंट को डिलीट करना है। पहले एलिमेंट को कैसे डिलीट करोगे, पॉइंटर ना सॉरी क्या बोलते हैं, पहले एलिमेंट को डिलीट करना है तो आपको जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसको हेड बना दो और पहले वाले एलिमेंट को फ्री कर दो। यही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब देखो कोड के ज़रिए देखो, अगर आपका हेड नल है मतलब हेड ही नहीं है, लिस्ट खाली है, लिस्ट इज़ एम्प्टी, ये प्रिंट कर देना, रिटर्न नल करा देना। नहीं तो डिलीट करना है तो देखो मैंने क्या बोला था, एक पॉइंटर लेके हेड पे पॉइंटर करा दो। अब हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है उसको हेड बना दो, ठीक है, यहाँ से। और पी को फ्री कर दो, पी किसको पॉइंट कर रहा था, हेड को, बस इसको फ्री कर दो तो अपने आप पहला एलिमेंट डिलीट हो गया और सेकंड एलिमेंट हेड बन गया। रिटर्न हेड कर दो, जो अपडेटेड लिंक लिस्ट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब डिलीट एट स्पेसिफिक इंडेक्स। अब हम लोग को स्पेसिफिक इंडेक्स को डिलीट करना है। स्पेसिफिक इंडेक्स आप डिलीट कैसे करोगे, देखो इसमें आपको दो पॉइंटर लगेगा, ठीक है। एक पॉइंटर आगे मूव होगा, एक पॉइंटर इसके पीछे पीछे फॉलो करता जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही जो आगे वाला पॉइंटर है उसको उड़ा दो बीच से और पीछे वाले पॉइंटर को आगे वाले पॉइंटर के नेक्स्ट से पॉइंट करो। ये सिंपल सा लॉजिक है, अब कोड से समझते हैं, ठीक है। डिलीट एट स्पेसिफिक इंडेक्स के लिए आपको यूज़र से इंडेक्स लेना होगा और पैरामीटर में ऑब्वियसली हेड पॉइंटर मांगना होगा, हेड नोड। हाँ, अगर आपका हेड नल है तो लिस्ट एम्प्टी है, ऑब्वियसली इंडेक्स 0 पे आपको डिलीट करना है तो डिलीट एट फर्स्ट को कॉल कर दो, ऑटोमेटिकली पहला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। नहीं तो स्पेसिफिक इंडेक्स डिलीट करना है, मैंने कहा था पी एक पॉइंटर होगा जो कि हेड के आगे रहेगा, क्यू है हमारा हेड पे रहेगा, मतलब ये पी लीड करेगा, क्यू उसको फॉलो करता रहेगा। और हम लोग इंडेक्स -1 तक इसको चलाएंगे। मान लो इंडेक्स देता हूँ मैं 2, ठीक है, सेकंड इंडेक्स वाले को डिलीट करना है मेरे को, तो 2 - 1 1, तो पी हमारा 1 पे रुक जाएगा, ठीक है, क्यू हमारा 0 पे रहेगा। ऐसा क्या, एक सेकेंड देखने देने को। ओके, तो इंडेक्स -1 तक चलेगा और क्यू से फॉलो करेगा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं लेता हूँ इंडेक्स इक्वल्स टू 2 लेता हूँ, ठीक है, सेकंड इंडेक्स, मतलब सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है। तो इंडेक्स -1 तो आई चलेगा 1 0 और 1, ठीक है, 2 बार चलेगा हमारा लूप। तो सबसे पहले पी हमारा देखो पी इज इक्वल टू पी नेक्स्ट है, मतलब पी अभी 1 इंडेक्स पे है, क्यू हमारे 0 पे है, ठीक है। तो सबसे पहले आई इज इक्वल टू 0 पे एक बार चला तो पी हमारा अब 2 पे आ गया और वो चाहिए नहीं तू खाते रहे, वीडियो बना रहा हूँ। देखो क्या बोलते हैं, हाँ मैं बता रहा था मैं 2 - 1 1, तो सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट डिलीट कराना है तो आई इज़ लेस देन 1 हो गया, तो 0, तो आई इज इक्वल टू 0, मतलब चलो लूप चलेगा। तो पी हमारा भी 1 पे है क्योंकि पी इज इक्वल टू पी नेक्स्ट, पी हमारा हेड के नेक्स्ट में है और क्यू हमारा हेड पे है, तो क्यू 0 पे है, पी 1 पे है। अब एक बार लूप चला है तो पी हमारा सेकंड इंडेक्स पे आ गया, तो क्यू हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया, ठीक है। अब आई प्लस प्लस आई 0 से 1 हो गया, अब 1 इज़ नॉट लेस देन 1, तो लूप से बाहर आ गया, ठीक है। तो अभी हमारा पी सेकंड इंडेक्स पे है, क्यू है फर्स्ट इंडेक्स पे है, इसको अभी भूल जाओ।
अब देखो Q हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है, P हमारा सेकंड इंडेक्स पे है। हम लोग Q का नेक्स्ट इक्वल टू P का नेक्स्ट, मतलब Q का नेक्स्ट हो जाएगा P का नेक्स्ट। P का नेक्स्ट हमारा थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट हो गया, तो मतलब फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट थर्ड इंडेक्स वाले एलिमेंट को पॉइंट कर देगा। और P हमारा सेकंड इंडेक्स हो गया, तो P को हम लोग फ्री कर देंगे, तो इसी तरह सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट फ्री हो जाएगा और हेड हम लोग रिटर्न कर देंगे, तो हमारा अपडेटेड लिंक लिस्ट मिल जाएगा। और ये वही केस है कि अगर आप इंडेक्स ज़्यादा दे देते हो तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड प्रिंट कर देगा। 4 एलिमेंट है, 5th इंडेक्स पे ऐड कराना है तो ये कर नहीं पाएगा, नहीं सॉरी 4 एलिमेंट है लेकिन 6th इंडेक्स पे ऐड कराना है, क्योंकि 5th पे ऐड कराना होगा तो ये ऑटोमेटिकली लास्ट में ऐड कर देता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और 6th पे ऐड कराओगे तो ये नहीं करेगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दिखाएगा, ठीक है। P हमारा नल हो जाएगा क्योंकि P मूव करता करता जाएगा इस वाले लूप से, ठीक। क्योंकि जब हमारा ये वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा P नेक्स्ट नेक्स्ट करके नल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ इफ स्टेटमेंट में चेक करेगा क्या आपका P नल मिला, यस हमें नल मिला, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, आपका इंडेक्स अमान्य है, आप सही इंडेक्स डालो। अब अगला है डिलीट एट लास्ट। अब हम लोग को आखिरी एलिमेंट को डिलीट करना है, तो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक यही होगा कि एक पॉइंटर लो, इस पॉइंटर को आखिरी एलिमेंट तक ले जाओ और उसको फ्री कर दो, और उसके पहले वाले एलिमेंट को नेक्स्ट को नल कर दो, तो इसी तरह आखिरी वाले एलिमेंट को फ्री कर दोगे। देख लो ऐसा ही है, अगर हेड नल हुआ तो लिस्ट एम्प्टी हो गया ऑब्वियसली। अगर पहला एलिमेंट ही नल रहा, मतलब पहला एलिमेंट एक ही एलिमेंट आपके लिस्ट पे, मतलब हेड का नेक्स्ट नल है, ऑब्वियसली सिंगल एलिमेंट हेड को ही फ्री कर दो, पहला एलिमेंट डिलीट हो गया। डिलीट एट लास्ट ना, मतलब एक ही एलिमेंट है तो इसी को डिलीट करोगे, नहीं तो डिलीट एट लास्ट आखिरी एलिमेंट को डिलीट करना है, 2 पॉइंटर लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक को फ्री करोगे और दूसरे वाले से उसका नेक्स्ट को आपको नल करना होगा। देखो एक P को हम लोग हेड नेक्स्ट से चालू करेंगे, P को हेड से चालू करेंगे, P को तब तक चलाते रहेंगे जब तक नल ना मिल जाए। P हमारा एंड पे जाके रुकेगा, Q इसके जस्ट एक पीछे आके रुकेगा, ठीक है। P को फ्री कर देंगे, आखिरी वाले को फ्री कर दो, और उसके एक पीछे कौन था Q उसको फॉलो करता आएगा P को यहाँ से। अब Q का नेक्स्ट हम लोग नल कर देंगे क्योंकि अब ये हमारा आखिरी एलिमेंट बन गया। अब P को हमने फ्री कर दिया, डिलीट एट लास्ट, ठीक है। रिटर्न हेड करा दो, नया अपडेटेड लिंक लिस्ट मिल जाएगा यहाँ से। अब हमारा है डिस्प्ले। डिस्प्ले के आगे हम लोग वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि ये कुछ नहीं रिटर्न करता है, ना ही इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ना ही नोड पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, कुछ नहीं, बस हमको ये प्रिंट करके दे रहा है ये फंक्शन। इसका डेटा टाइप वॉइड है, वॉइड। तो हम लोग यहाँ हेड वो लेंगे, अब पैरामीटर में एक हम लोग को हेड नोड पास होगा, ठीक है। तो हम लोग एक पॉइंटर लिए है P हमारा हेड से चालू होगा और पूरा ट्रैवर्स करेगा लिंक लिस्ट को। इफ़ हेड इक्वल टू नल, अगर हमको हेड नल मिलता है तो हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी हो गया, ठीक है। नहीं तो अगर एम्प्टी नहीं है तो P को हम लोग जब तक नल ना हो जाता तब तक इसको मूव कराते रहेंगे। %d से एलिमेंट प्रिंट होगा, P ऑफ डेटा, यहाँ से डेटा मिलेगा, P इज इक्वल टू P नेक्स्ट, मतलब हर एक एलिमेंट को प्रिंट करते जाएगा मूव होते होते। आखिरी में हम लोग प्रिंट नल कर देंगे, मतलब ऑब्वियसली आखिरी एलिमेंट का नेक्स्ट तो नल ही हो गया। ये सब हमारे फंक्शन हो गए। अब हम देखते हैं इंट मेन के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हेड नोड इनिशियलाइज़ करेंगे नल से, मतलब अभी हमारे हेड पे कुछ नहीं है, लिंक लिस्ट खाली है, नल। और हम लोग 3 वेरिएबल लेंगे, चॉइस एंड एन, ठीक है। चॉइस हम लोग को चॉइस, ये जैसे ये आपका मेन्यू है, ठीक है, ऐसे रंग करके दिखाता हूँ।
ये आपका मेन्यू है, ठीक है। यहाँ से प्रिंट हो जाएगा वाइल 1, मतलब जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू है तब तक मेन्यू को प्रिंट करता रहेगा, जब तक ये 1 है। अगर ये 0 हो जाता है तो हम एग्ज़िट कर जाएंगे प्रोग्राम से। देखो हमारे मेन्यू पे एक एग्ज़िट नाम का एक वो भी है, बटन है। अगर हम लोग 8 में प्रेस करेंगे तो अपने आप हम मेन्यू से बाहर आ जाएंगे। अब मैं दिखाता हूँ स्विच। देखो स्विच के केस 8 दिखाता हूँ आपको। केस 8 में हमारा एग्ज़िट 0 है, मतलब वाइल पे ये 0 ले लेता है और हमारा एग्ज़िट कर जाएगा फंक्शन। देखो जैसे कि एंटर योर चॉइस, अगर मैं 8 दबाता हूँ और एंटर करता हूँ, देखो एग्ज़िटिंग प्रोग्राम, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली। तो ठीक है, इसी तरह आप समझ गए एग्ज़िटिंग प्रोग्राम ऐसा होता है। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसी तरह 8 केस बनाएंगे। ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट आपको मेन्यू प्रिंट कराएगा, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के लिए केस बनाएंगे, जो कि यूज़र, देखो प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस, यूज़र अपना चॉइस देगा, %, चॉइस %d, यहाँ नंबर के हिसाब से यूज़र अपना चॉइस देगा 1 2 3, कुछ भी जो भी चॉइस देना है उसको। ठीक है, चॉइस लेगा और फिर स्विच स्टेटमेंट है, उसमें चॉइस फिल हो जाएगा उसका, और नंबर के हिसाब से वो केस अपने आप रन कर जाएगा। अगर मैं 1 डालूँगा तो 1 वाला केस रन हो जाएगा, 2 डालूँगा तो 2 वाला केस रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो टोटल 8 केस बने हुए हैं, और ये आखिरी में डिफ़ॉल्ट है। मान लो अगर आप 8 के बदले यहाँ 9 डाल देते हो तो आपको बोलेगा प्लीज़ एंटर करेक्ट चॉइस, सही चॉइस डालो। आपको दिखाई नहीं देता क्या? टोटल 8 चॉइस है, 9 कैसे डाल सकते हो आप? तो देख सकते हो एंटर योर नंबर, स्कैन एफ %d %n, और हम लोग हर बार फंक्शन कॉल करते हैं तो उसको हम लोग हेड में स्टोर करा देते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार हमारा हेड अपडेट होता रहेगा, मतलब हेड नोड अपडेट नहीं होगा, फिर लिंक लिस्ट अपडेट होगा। बट हम लोग फंक्शन जब भी पास कराते हैं तो हम लोग हेड नोड पास कराते हैं, तो इसलिए तो फिर लिंक लिस्ट अपडेट होता है तो हम लोग हेड नोड पास कराते हैं, तो इसका हम लोग उसको हेड पे स्टोर करते हैं। और हर बार स्टेटमेंट ब्रेक होता है। ठीक है, ब्रेक इसलिए लिखते हैं ताकि अगला केस रन ना हो जाए, हर केस के बाद हम लोग ब्रेक लिखते हैं। ठीक है, और ये देखो एंटर द नंबर, एंटर द इंडेक्स, ये वाला स्टेटमेंट ऊपर आएगा, क्योंकि हम लोग को नंबर पहले मांगेंगे, बाद में इंडेक्स देंगे उसको। ठीक है, पहले नंबर देंगे, फिर इंडेक्स देंगे, और ये स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड कर देगा। इसी तरह ये सब तो हम लोग हेड पे अपडेट होता रहेगा। और ये डिलीट के लिए कॉल हुआ है, ये डिलीटेड इंडेक्स के लिए कॉल हुआ है। आखिरी में हम लोग 7th वाले पे हम लोग डिस्प्ले करा देंगे, डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा, क्योंकि जो भी हेड है ऑब्वियसली वो अपडेट हो गया रहेगा, तो डिस्प्ले ही कराना है एट द एंड पे, तो इसलिए इसको हम हेड पे स्टोर नहीं किया है, ब्रेक कर देंगे। इसी तरह हमारा मेन्यू ड्रिवन कोड रेडी है। तो इस वीडियो से आप अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। ये कोई ज़ीरो टू हीरो वाला वीडियो नहीं है, बस एक रिवीजन के लिए। अगर आपको पहले से आता है तो अच्छी बात है, बस रिवाइज के लिए। ओके, थैंक यू।